7 से 10 लाख रुपए तक जो है वो इनसे पैसे भी उसने लिए। इनको तब पता चला जब उसने इनको डराना धमकाना, इनको धमकियां देना शुरू कर दी। हम लोग फिर रोड पे खड़े होते थे, इसका इंतज़ार कर रहे होते थे। तो ये गाड़ी पे आता था और इसके पास यूनिफॉर्म पंजाब पुलिस का एसपी का यूनिफॉर्म था, स्टिक थी, प्रॉपर जो एसपी के पास होता है ना वो सारा इनके पास भी था। पता में इस लगा है कि मतलब जब ये बंदा मुझसे पैसे तकरीबन हो गया था ना 7-8 लाख के राउंड अबाउट रकम इसने ले ली थी, तो मुझे कह रहा जी मैं लंदन जा रहा हूँ स्टडी के लिए, तो जो मेरा लीडर है वो आपके साथ राब्ते में रहेगा। राब्ता नहीं करवाया था, मुझे कह दिया मैंने आपका नंबर भेज दिया है। फिर इस तरह हुआ कि बकर पुलिस की मैं न्यूज़ देख रहा था, बकर पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया है। जब इसे गिरफ्तार किया सही जेन्युइन पता मुझे उस दिन लगा कि यार ये तो 2 नंबर एसपी था जो लोगों को ब्लैकमेल करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। जाली एएसपी बनकर सादा लो इंसानों को लूटने वाला नौसरबाज बखर के अंदर गिरफ्तार हो चुका है, जिसने बेबहा बेलातादाद जो लोग हैं उनको अपने इस हवस का जो निशाना था वो बनाया। इनमें से कुछ मुतासिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरह लूटा गया, किस तरह वो नौसरबाजी के साथ लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाता था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम शहजाद अली है, चक नंबर 512 गाबित तहसील पे ज़िला टोबा टेक्सी। बताइएगा कैसे हुआ ये मामला, क्या आपका मामला था, कैसे उसके साथ रब्ता ये मामला इस तरह का था कि हमारी खाला रहती है शाहकोट तहसील ज़िला ननकाना साहिब, तो उनका कोई अपना हमसायों के साथ झगड़ा हो गया था, तो जो बात थाने तक जा पहुंची। और ये जो जाली एएसपी साहब थे अरबाज नामी, ये मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड था। तो पहले हम अपने तौर पे ट्राई करते रहे कि उनकी किसी तरह सुलह हो जाए, उनका मामला जो था वो हल हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। तो फिर मैंने ये एसपी साहब से रब्ता किया फेसबुक पे मैसेंजर पे ना कि सर इस तरह हमारा एक मसला है, तो अगर आप हल करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप हमारी पंजाब पुलिस के एक हिस्सेदार हो। और इन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे ना वो FIR जो है ना आपकी वो सेंड करें। तो मैंने इनको ना वो जो उनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी मेरे कज़न के, वो मैंने इनको भेज दी। मैंने कहा जी सर ये चेक कर लें। इन्होंने कहा जी 1 घंटे का मुझे टाइम दो, मैं देख के ना आपको सारा प्रॉपर बताता हूँ। तो 1 घंटे बाद इन्होंने बोला जी ये मसला हल हो जाएगा, मैं आप लोगों की ना सुलह करवाता हूँ उनके साथ, तो आप ना थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है आप बता दें। इन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपए का अरेंज करें आप। जब बात हुई तभी से पैसे मांगने शुरू कर दिए? तभी से जी, आप 2.5 लाख का अरेंज कर लें, आपका मसला जो है फ़ौरन मैं हल करवाता हूँ, सुलह करवा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है आगे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है जी, इनकी बातों में आ गया मैं। तो इसने फिर हमारे से 2.5 लाख रुपए ले लिया। कितनी देर के बाद आपने, मतलब जब आपके साथ रब्ता होता है तो रब्ते के कितनी देर बाद आप उनको पैसे देते हैं? जी हमारा तकरीबन ये फेसबुक पे फ्रेंड था, 1.5 मंथ से हमारा इनके साथ था। अच्छा जी। तो जब हमारा ये मसला बना तो मैंने इनके साथ रब्ता किया ना जब, तो ये तकरीबन 1 मंथ हो चुका था इसका और मेरा रब्ते में। मतलब बात चलते 1 मंथ हो चुका था? जी बात चलते एक मतलब कि 2.5 लाख जब दिया ना इसे, हाँ जी। तो 1 मंथ हो गया था। सही है। तो फिर इसने बोला जी शहजाद इतने में बात नहीं बन रही, तो और पैसे भेजें, 50,000 का अरेंज करें जितना जल्दी हो सकता है। इस तरह हमने मतलब कि इसे थोड़े थोड़े करके इसने पैसे लिए हैं हमसे, फिर इनको महसूस भी ना और ये देते रहें। टोटल तकरीबन कितनी रकम बन जाती? जी इसके पास जो हमारे पास जो सबूत हैं वो तो 7-8 लाख रुपए के हैं ना। तो पहले भी इसने हमारे से बहुत पैसे लिए हैं कि जी आप इतने भेज दो, आप पैसे कर दो। फिर ये टोबा टेक्सिंग में भी आया, जिसने इधर से भी मुझसे पैसे लिए, कैफ़े से भी, मेन रोड पे आता था कि जी जल्दी करें मैं जल्दी में हूँ, आप इतने पैसे लेके पहुँचें। हम लोग फिर रोड पे खड़े होते थे, इसका इंतज़ार कर रहे होते थे। तो ये गाड़ी पे आता था और इसके पास यूनिफॉर्म पंजाब पुलिस का एसपी का यूनिफॉर्म था, स्टिक थी, प्रॉपर जो एसपी के पास होता है ना वो सारा इनके पास भी था। जब ये गाड़ी के ऊपर आपके पास आया जी। तो कितने लोग इसके साथ थे, अकेला था? नहीं इसके साथ जी एक ड्राइवर था और 1-2 आदमी और होते थे साथ इसके। मतलब पूरी टीम थी? पूरी टीम के साथ, जिस तरह मतलब ये ट्रैवल करता है ना उस हिसाब से इसके पास प्रॉपर मतलब 3-4 बंदे ये टोटल होते थे ड्राइवर्स, और ये गाड़ी के ऊपर इसने रूटर लगाया हुआ होता था। सही से, मतलब ये एक बंदा नहीं है, पूरा गैंग है? जी ये तकरीबन 3-4 बंदे हमारे सामने, तो ये 3 आते रहे हैं। तो आगे पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब है, कितने लोग हैं। कितनी बार आपसे मुलाकात होती है और कितनी बार ये मिलते हैं और कितनी बार ये इकट्ठे ही आपको मिलते हैं? जी मुलाकात हमारी तकरीबन 3 बार हुई है। अच्छा जी। टोबा टेक्सी में भी हुई है और फैसलाबाद जो है सलीना होटल वहाँ पर भी हुई है। सही।
तो इसने फैसलाबाद में भी हमारे से पैसे लिए हैं, टोबा से भी लिए हैं। इस तरह मतलब कि जो ये दस्ती लेता रहा है, 2.5 लाख रुपए इसने लिया था। टोटल हमारी बात हुई थी 2.5 लाख में कि आप 2.5 लाख दे दें, आपका मसला हल करवा देता हूँ। तो 2.5 लाख ले लिया। जब देखा कि इन्होंने 2.5 लाख दे दिया, फिर ये 50,000 और भेज दें, मतलब कि वही ब्लैकमेलिंग करना, ये वापस भी ना ले सकें और ये अब देते रहें। इस तरह कर करके इसने हमारे से बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं। ये बताएं कि पैसे तो आपने उनको दे दिए जितने आपने उसने मांगे थे। जी, तो बिल्कुल। मसले का फिर क्या बना? मसला हमारा कुछ भी नहीं हुआ जी। हमें कह देता था जी आपका मसला हल हो गया है, बस मैंने फलाने आदमी को भी बोल दिया है, जज साहब को भी बोल दिया है, इस तरह बस आप 1-2 दिन वेट करें। ऐसे करते करते मतलब 1.5 मंथ गुजर गया हमारा। इसकी बातों में हम बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें। कभी जी आप हाई कोर्ट आ जाएँ, कभी आप शेखपुर जेल चले जाएँ, आपको लड़का मिल जाता है। बस इसी तरह जलील करने की सिवा इसने कुछ नहीं किया। ये बताइएगा कि जब आप इसके साथ राब्ता के अंदर होते हैं तो उसके बाद कोई इसकी वीडियो या इसका कोई ऐसी जगह पे किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास कोई वीडियो आपको पहुंची हो जहां पर इसने किसी को इंसाफ लेकर दिया हो, या जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की जानिब से खुली कचहरी लगाई जाती है, इस तरह के बहुत सारे जो है वो मामला भी नज़र आ जाते हैं, कोई भी आपको मामला नज़र आया? नहीं, मैंने ना दरअसल जो बात है ना, मतलब सबूत की, जो मैंने जिस वजह से मैं फंसा हूँ, ये मैं ना इसके टिकटॉक अकाउंट पे न्यूज़ वगैरह भी देखता था कि जी फलां एसपी बड़ा दबंग है, ये वो क्राइम कंट्रोल ऐसे ऐसे, मतलब जी इन्होंने ये काम किए हैं, वो किए हैं। बस वो न्यूज़ वगैरह हम देख के इसकी बातों में आ इसकी गए थे। जो न्यूज़ चलती थी आप जी, जी। उस वजह से इसके ऊपर एतमाद किया और जी, फिर बिल्कुल। उस वजह से किया है कि जी जो न्यूज़ वगैरह चलती थी ना, वो न्यूज़ की वजह से हमने किया है कि यार ये हमारी पंजाब पुलिस का हिस्सा है और ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाएगा। क्योंकि न्यूज़ पे बताया जा रहा था कि जी बहुत अच्छा है, दबंग है, ये है वो, मतलब कि वो बातें हम देख के सुन के फंस गए बस इसके झांसे में। बताइएगा कि जब आपके साथ इसकी मुलाकात होती है, आपको ये अपनी रहाइश अपना जो पता है वो कहाँ का बताता? ये जी फैसलाबाद का बताता था कि हमारा जो रहाइश है असल फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है। मतलब मैं इसी एरिए का इसने बताया था। सही, मतलब फैसलाबाद की रहाइश? जी, फैसलाबाद की बताई थी और ड्यूटी इसने बताई थी जी मेरी लाहौर होती है। बताइएगा कि कब आपको पता चलता है कि आपके साथ 2 नंबरी हो गई है, ये जो बंदा था ये फेक था, असल नहीं था? पता में इस लगा है कि मतलब जब ये बंदा मुझसे पैसे तकरीबन हो गया था ना 7-8 लाख राउंड अबाउट रकम इसने ले ली थी, तो मुझे कह रहा जी मैं लंदन जा रहा हूँ स्टडी के लिए, तो जो मेरा लीडर है वो आपके साथ राब्ते में रहेगा। राब्ता नहीं करवाया था, मुझे कह दिया मैंने आपका नंबर भेज दिया है, तो आप बस तैयारी रखें, इंशाल्लाह आपको लड़का मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। देखा जी अब लड़का नहीं मिल रहा, फिर मैंने राब्ता किया, फिर उन्होंने मुझे धमकी लगानी शुरू कर दी कि मैं आपके बाप का मुलाजिम हूँ या मैं उनका मुलाजिम हूँ। इस तरह कर करके ना इसने मतलब कि हमारे साथ राब्ता ख़त्म कर लिया था। फिर इस तरह हुआ कि बखर पुलिस की मैं न्यूज़ देख रहा था, बखर पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया है। जब इसे गिरफ़्तार किया, सही जेन्युइन पता मुझे उस दिन लगा कि यार ये तो 2 नंबर एसपी था जो लोगों को ब्लैकमेल करता रहा। तो अच्छा, ये बताएं कि जिस दिन आपकी मुलाकात होती है या फिर राब्ता होता है, पहले दिन आपको क्या नाम बताया था इसने? असल नाम बताया था या नाम के अंदर भी इसने कोई? नहीं, जो पहले दिन नाम बताया ना शुरू से लेके एंड तक वही नाम रखा है इसने। इसकी आईडी पे भी वही रुबाज खान था और वैसे भी रुबाज ही बताता था ये। नाम में इसने कोई झूठ नहीं बोला, नाम जो हमें बताया है वो यही है कि रुबाज नाम है मेरा। फेसबुक पे भी रुबाज था, टिकटॉक पे भी रुबाज खान था, यही बस नाम यही था। जब आपको पता चला कि रुबाज जो है वो एएसपी नहीं बल्कि एक जालसाजी के अंदर जो है वो आपको फंसा के एक आपसे जो बड़ी रकम है वो आपसे भी इसने ले ली है, तो आपको ये बताएं कि फिर आपने कोई असल पुलिस के साथ राब्ता नहीं किया? उनको मैंने राब्ता किया है, हमारी पंजाब पुलिस टोबा टेक्सी में सिटी थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दी है इसके ख़िलाफ़ और उनको सारा मसला भी बताया है। जो मेरे पास वीडियो सबूत वगैरह थे वो सब मैंने पंजाब पुलिस को उनको दिए हैं टोबा टेक्सी सिटी थाने में। तो बकाया पुलिस की जानब से कितना ताउन किया जा रहा है? अब पुलिस क्या कहती है कि आपको आपकी दी हुई रकम, आपको जितने भी जो आपने उनको पैसे दिए थे वो आपको मिलेंगे या नहीं? जी पंजाब पुलिस फ़िलहाल तो मैं कह रही है हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। टोबा टेक्सी की जो हमारी पंजाब पुलिस है तो वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्द हो सकता है इसको इधर लेके आएँ और आपकी रिकवरी करवाएँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, भाई हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह इनके साथ नौसरबाजी की गई, रुबाज नामी शख्स जो है वो कैसे जालसाजी के अंदर लोगों को फंसाता रहा और लोगों से लाखों रुपए लूटता रहा। उनके जो मामलात हैं उनको हल किया जाएगा, उनके मामलात जो है वो उनको ख़त्म किया जाएगा।
इसी तरह इनसे भी जो है वो कमोबेश भी 7 से 10 लाख रुपए तक जो है वो इनसे पैसे भी उसने लिए। इनको तब पता चला जब उसने इनको डराना धमकाना, इनको धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बाद जैसे ही जो है वो इनके साथ थोड़ा सा कट होता है और बखर पुलिस जो है वो उसकी जालसाजी को पकड़ लेती है और नौसरबाजी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर दिखाई जाती है। मेरी आला हुकाम से अपील है, जिस तरह के भाई जो हैं वो उसके हाथों लुटे हैं, बेबहा लातादाद जो लोग हैं वो उसके हाथों इसी तरह जो है वो जालसाजी के अंदर उसके आ गए हैं। तो मेरी आला हुकाम से अपील है, सबसे पहले तो ये जो जालसाजी है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। जो लोग इसके अंदर मुलव्वस होते हैं, इसके अंदर जो है वो एक गैंग बनते हैं, उनको सबसे पहले इसके ऊपर इनको ख़त्म किया जाए। और जो लोग कर चुके हैं इस तरह के, जो सादा लो इंसान हैं, सादा शहरी हैं, इनकी जो रकम है वो इनको वापस दी जाए, ताकि ये अपनी रकम लेकर वल्लाह आलम के इन्होंने क्या चीज़ बेची क्या नहीं बेची, किस तरह इन्होंने भूख अफलास के अंदर जो है अपना वक़्त गुजारते हुए उस बंदे को इन्होंने पैसे दिए कि हमारा मामला, हमारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो सके और हम इस परेशानी से निकल सकें। तो लेकिन वो बंदे ने 2 नंबरी इनके साथ की, जालसाजी के अंदर इनसे पैसे भी ले लिए, लेकिन अभी तक जो है वो मामला जूं का तू ही है। तो मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।